अनूपपुर जिले के कोतमा में एसईसीएल प्रबंधन की कार्यप्रणाली के विरुद्ध अप्रेंटिस कर रहे युवाओं ने उठाई एक स्वर में आवाज। मेरा इंक लाइन लहसुई कैंप में सम्मुख एकत्रित होकर कॉलरी प्रबंधन के विरुद्ध खुला मोर्चा अप्रेंटिस के लिए सीएमडी द्वारा की गई गाइडलाइन को दरकिनार कर काम लेने का लगाया आरोप। कॉलरी के मैनेजर की मनमानी और तानाशाही से अप्रेंटिस करने वाले युवाओं में काफी आक्रोश है और सुरक्षा से संबंधित नहीं दी गई है उन्हें कोई भी ट्रेनिंग। बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा ट्रेनिंग के भेजा जा रहा है अंडरग्राउंड। ट्रेड से हटाकर अपनी सुविधा अनुसार और अपनी जरूरत के अनुसार उनसे काम लिया जा रहा है। सेफ्टी इंचार्ज से जब बात करने की कोशिश की गई तो वे भागते नजर आए और स्वयं को किसी भी टीका टिप्पणी से बताया असमर्थ। सब एरिया साहब ने उन युवाओं से ही सीएमडी ऑफिस में जारी गाइडलाइन को उपलब्ध कराने की कही बात। मौखिक रूप से ही मामले को निपटाने के लिए किए गए प्रयास। कॉलरी ने नेता श्री तारा चंद्र यादव जी ने युवाओं के साथ खड़े होकर उनकी ओर से कॉलरी प्रबंधन को उनकी कमियों और उनके द्वारा मजदूरों के लिए बरती जाने वाली लापरवाही के लिए लगाई लड़ताड़। स्वयं जीएम साहब से बात कर पत्राचार की कही उन्होंने बात। यहाँ कॉलरी प्रबंधन का आप देख रहे हैं। कॉलरी प्रबंधन के सामने यहाँ पे मीरा इंक लाइन के सामने काफ़ी मात्रा में यहाँ पे युवा एकत्रित हुए हैं। इनकी शिकायतें हैं कि इनको किसी प्रकार का ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिया गया है और इसके बावजूद भी इनको कॉलरी के अंदर उतार दिया जाता है। किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अभी भेजने के दौरान कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आए थे, इनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया और भागते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम अप्रेंटिस वाले आज यहाँ इसलिए घेराव कर डाले हैं कि हम लोग अभी पिछले सोमवार को 23 नवंबर के दिन एचआरडी ऑफिस बिलासपुर में हमारा एक धरना था कि एचआरडी साहब से हमने ये मांग की थी कि आप हमको ये कोल इंडिया में नियमितकरण करें। उस पर उनका जवाब ये आया कि आप लोग सिर्फ यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हैं, आप लोगों को खदान में न किसी का झोला लेके जाना है, ना किसी प्रकार का आप दूसरे काम में जा सकते हैं। फिर भी यहाँ हम तरीके से अगर मैकेनिकल का आदमी है तो उसको फिर इलेक्ट्रिकल के साथ या हालेस चलाने के या पंप चलाने के लिए और दो कोर्से पानी के अंदर आप जाओगे अकेले पंप चलाने के लिए। अभी तक आप लोगों को कॉलरी के अंदर उतारने से पहले किसी प्रकार का कॉलरी प्रबंधन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था? प्रशिक्षण के नाम में यहाँ बीटीसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमने बोला सर आज खदान कोल मतलब हम अंडरग्राउंड की बात करें, हम खदान के अंदर जाते हैं, वो अंदर की हम एबीसीडी की सुरक्षा के बारे में उसका एबीसीडी नहीं जानते हैं। फिर भी ये ज़बरदस्ती कुछ लोगों के मांगने पे ज़बरदस्ती कुछ को दे दिए हैं और कुछ लोग को बोलते हैं क्या मतलब उनके शब्द ऐसा शब्द कि मतलब बोलने में भी शर्म आती है। मीडिया में मैं ये शब्द नहीं रख सकता, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन इस प्रकार के शब्दों का? यहाँ के सेफ्टी ऑफिसर हैं एसके जायसवाल। आप लोगों से किस प्रकार का काम लिया जाता है? हम लोग मतलब यहाँ कुल मिला के एक हम यहाँ जितने बोला जाए तो एक ठेकेदार मजदूर। आप लोगों ने अभी तक कोई भी लिखित शिकायत की है कहीं पर? सारी प्रकार की शिकायत है, मौखिक भी है, लिखित भी है, हर चीज़ प्रकार की शिकायत है। बाकी आज तक इन्होंने कभी रिप्लाई नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे आगे, क्या करना चाहेंगे? आगे यही है कि अब हमसे जो होगा जिस प्रकार की हमको रणनीति करनी पड़ेगी, हम लाठी भी खाएंगे, हर चीज़ करेंगे, बाकी अपने अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। मेन पावर की कमी से हम लोग से काम करवाया जा रहा है। बस अरे अभी आप अधिकार की बात कर रहे हैं, हम लोग से जवाब कर रहे हैं। आप अभी अधिकार की बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे थे, आप बोले कॉलरी के अधिकारियों की जबरदस्त यहाँ पे नेतागिरी चल रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से। किसी प्रकार से जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में आईटीआई के छात्र हैं जो कि कॉलरी प्रबंधन की मनमानी को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं और कोई भी प्रतिष्ठित अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जब जिम्मेदारियां लेने से सब कतरा रहे हैं, किसी के अधिकारी से बात किए जाने की कंडीशन पे वो यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई किसी भी काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है।
आप हमसे क्यों बात करते हैं? डायरेक्ट लगाने का है, ग्रेडिंग बॉक्स डायरेक्ट लगाने का है। डायोड लगा के चलाते हैं ऐसा बात। हाँ, तो डायबोर्ड लगा के चला, ये ग्रेटिंग बॉक्स डायरेक्ट करेंगे बिजली का डायरेक्ट वाली कोई बात ही नहीं है। है। डायरेक्ट की बात हुआ है, हमारे सामने बोले हैं ये। आज कहा थे शुरू में बोले कि हमको सीखने नहीं मिलता पल्ली में। हैं? तो वो यही बोले हैं कि हम क्या डायरेक्ट सीखने के लिए आए हैं कि हम बनाने के लिए आए हैं। कुछ गलत बोला होगा, गलत है उसको ना करो। फोरमैन गलत नहीं बोले, गलत है साहब मैनेजर साहब। भाई तो करवाने वाले जो भी बोलते हैं ना, अब करवाया आपसे गलत है तो वो ना कभी ना करो जो गलत है, तो आप डिनाई कर सकते हो और उसके बाद आपके ऊपर एक्शन होगा कोई कि आपने डिनाई किया सही बात के लिए, तब तो हम लोग है ही यहाँ, ऐसा नहीं। नहीं इतना बोल दो तो हाजिरी काट देंगे बोलते हैं, हाजिरी काट देंगे तुम्हारी। हमारे पास है, हम लोग है ना भाई। अभी यही बोले थे हाजिरी कटेगी। अब आप बोल रहे मेरे को बताइए, ये बोले हाजिरी कटेगी। भैया कटी जब कट जाए आपके वही सर मेरी हाजिरी कट चुकी है। फिर आप बोल रहे मेरी हाजिरी कट चुकी है। सीएम साहब को ला के खड़ा कर दो, सीएम साहब बोले मेरे पास आओ, फिर सीएम साहब बोले सीएमडी साहब के पास जाओ। तो भैया ये थोड़ी मेरे से दिक्कत हो तो मेरे ऊपर वाला एक कड़ी तो जाना ही पड़ता है, एक कड़ी तो जाना ही। आप सर इंश्योर कर दीजिए कि इन बच्चों को 10 से 6 रात में ड्यूटी नहीं लगाएंगे और इनसे गलत काम नहीं करवाएंगे जो जिससे कि दुर्घटना हो। ये बात तो पहले बोल चुका हूँ मगर हाँ, तो आप बोल चुके हैं तो लोग छोड़ दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नियमानुसार लेकिन जो आप- कुछ भी होगा हाँ। वो अपना दिखा दे बराबर हाँ। और उस हिसाब से किया जाएगा। हाँ। नियम के बाहर हम भी नहीं जा सकते, तो रूल भी जा ही नहीं सकते। सर, नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको रूल नहीं मालूम है कि सर ये भी गलत बात अरे है बात ना। ठीक है, मुझे पता नहीं है नहीं मालूम है कि अप्रेंटिसशिप में क्या रूल होते हैं। भैया, अब ठीक है नहीं पता है तो आप याद दिला दो, आप याद दिला आप जो है देखो, हम लोग को सारे रूल पता होते तो यूनियन इनका रूल याद दिलाने के लिए। इनका जो याद दिला के लिए। इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर आया है हाँ। आप उसी को देख लीजिए, कर लेंगे। केवल इनको सिखाने के लिए आया है। बिल्कुल जो होगा देख लीजिए, जो सही होगा उसको उचित हाँ, तो जो करेंगे। सही होगा आप करिए, हाँ, वो तो हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो यही बोल रहे हैं ना कि सही सही, करिए। सही, और गलत- सर इनका गलत- ज्ञान जो है हमारे लिए बहुत प्रिय है। बहुत सही। मैं तो पहले बोल रही हूँ, बात ये है ना, व्हाट्सएप की हाजिरी आज हमारा एक मजदूर मर जाता है सर तो हम लोग 15 दिन नींद नहीं आती है। ये हम लोग का मतलब लापरवाही से आदमी मर गया। हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं सर, कोई आदमी हमारा मर जाए ऐसे मैनेजर कहें कि हाँ डायरेक्ट चलेगा और मर जाएगा, ये बर्दाश्त की बात नहीं है सर, ये गलत बात है। ये अपने में सुधार करें, गलत ना करें। बच्चे लोग भी जाइए अपना काम सीखिए, कोई दिक्कत ना हो, है ना। आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो गलत काम मत करो। आपको लग रहा है कि इससे हमको सुरक्षा में खतरा है, मत करो, जो होगा हम लोग हैं। जान से प्रिय कुछ नहीं है। नहीं, फोरमैन अगर जबरदस्ती भेजते हैं तो आप चले आओ, कुछ नहीं होगा, जो होगा तो हम देख लेंगे। किसी को बीटीसी नहीं करवाया गया, पूछिए नहीं इनसे, बीटीसी किसी को नहीं करवाया, खदान भेज दिए। सुबह निकला बीटीसी किसी से नहीं करवाया, जबकि करवाना चाहिए सब। अच्छा, आप एक चीज बताइए, एक कैटेगरी फार्म में जो है वो तो सही है ना, किया मतलब सर मैं खदान के अंदर रात भर खदान अटेंड करवाया, ब्रेकडाउन अटेंड कराया। 11 बजे हम टाइम टेबल किया, हाँ तो टाइम टेबल में जो किया सही किया। चाचा पूछिए ना इनसे, बीटीसी काहे नहीं करवाते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ होगा तो हम रिटर्न करवा देंगे। सर मैं खदान के अंदर मैं टाइम टेबल से बात कर लेता हूँ, लेकिन मान लो ऐसा कटा हुआ है तो मैं उसको ठीक कर दूंगा, ठीक है। किसी भी केस वाइज एक केस क्यारन न्यूज के लिए कोतमा से आरसी मिश्रा की रिपोर्ट।